नमस्कार किसान भाइयों, आप सब लोगों का फिर से एक बार फुल से फार्म हाउस में स्वागत है। ये वीडियो टोटल हिंदी में है क्योंकि ये ओवरऑल अपने पूरे इंडिया के जितने भी फार्मर हैं उन सब लोगों के लिए बेनिफिट हो जाए। तो उसके रिलेटेड हम ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें किसानों के लिए खुशखबरी, इन किसानों को केंद्र सरकार देगी 15 लाख, तुरंत करे आवेदन। तो कौन से ऐसे किसान भाई है जिनको 15 लाख गवर्नमेंट देगा? ऐसा कोई गवर्नमेंट 15 लाख नहीं दे रहा है। उसके लिए कुछ स्कीम है, कहाँ पे कुछ अप्लीकेशन करना होता है, कुछ करने के लिए हम कर रहे हैं बोल के कुछ कहना होता है, कुछ उसके बाद गवर्नमेंट उसका एनालिसिस करके चेक करके वो भी कम आपको इंटरेस्ट से, कम ब्याज से पैसा दे रहा है। ऐसा कोई मुफ्त में आपको 15 लाख रुपीज नहीं मिल रहे। तो वो गलतफहमी मत रहना कि गवर्नमेंट 15 लाख रुपए हमें दे रहा है। बट फिर भी उसका इंटरेस्ट रेट कम है, उसके बेनिफिट क्या है, क्या करने के बाद ये 15 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको देगा, और कौन सी वो योजना है, और उसके बेनिफिट्स क्या है। जैसे कि पीएम किसान एफपीओ फंड योजना, उत्पादक संगठन पीएम किसान एफपीओ आवेदन शुरू। टेबल कंटेंट हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। पीएम किसान एफपीओ योजना 2023 क्या है, एफपीओ क्या होता है, पीएम किसान एफपीओ योजना बनी किसानों की आय कैसे, प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना 2023 हाइलाइट्स, पीएम किसान एफपीओ योजना 2023 का उद्देश्य क्या है, पीएम किसान एफपीओ योजना के मुख्य तथ्य क्या है, 10,000 नए एफपीओ समूहों का किया जाएगा गठन, किसानों को नहीं देना होगा भारी ब्याज शुल्क, किसान एफपीओ योजना की विशेषताएं क्या है, पीएम किसान एफपीओ योजना 2023 के लाभ, पीएम किसान एफपीओ योजना की पात्रता क्या होती है, महत्वपूर्ण उसको दस्तावेज क्या चाहिए, पीएम किसान एफपीओ योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, पीएम किसान एफपीओ योजना लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है, ग्रीवेंस दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है, ग्रीवेंस स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया क्या है, ग्रीवेंस मतलब कुछ कंप्लेन रेज करनी है तो उसका प्रक्रिया क्या है, और उसके स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया क्या है। और प्लस हम उसकी वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे कि ये कैसे दिखता है, कैसे विंडोज ओपन होता है, कौन सा स्क्रीन ओपन होता है। तो ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप किसान भाइयों को सब डिटेल में पता चले कि अगर आपको भी अ, कुछ ऐसा गवर्नमेंट से 15 लाख लेने का अगर और कुछ करने का सोच रहे हो तो वो क्या योजना है, कैसे ले सकते हो, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए एंड तक इस वीडियो के, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, इंफॉर्मेशन हमारे सारे किसान भाइयों के लिए मिल जाएगी। और अगर किसी को बिजनेस करने का प्लान है और किसी के पास कुछ आइडिया है और कोई कुछ करना चाहता है, तो 15 लाख छोटी रकम नहीं होती है। वो गवर्नमेंट आपको बहुत कम ब्याज पे देगा जिससे आप अपना बिजनेस सेट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना, बाकी सब किसान भाइयों के साथ शेयर कर देना, एंड जितना हो सके उतना अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम और भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे किसान भाइयों के लिए लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो क्या है ये? तो पीएम किसान एफयू योजना 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म। देश में किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जिसका नाम पीएम किसान एफपीओ योजना है। इस वीडियो को देखकर आपको पीएम किसान एफपीओ योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, जैसे कि पीएम किसान एफपीओ योजना क्या है, इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों, यदि आप पीएम किसान एफपीओ योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लो। पीएम किसान एफपीओ योजना 2023, इस योजना के तहत अगर संगठन मैदानी क्षेत्र में काम करना करता है, मतलब जो संगठन बनाना पड़ता है यहाँ पे कुछ किसान भाइयों का, वो संगठन अगर मैदानी क्षेत्र में काम करता है तो उसमें कम से कम 300 किसान जुड़े होने चाहिए। तो जो अगर ये पीएम किसान एफपीओ योजना के तहत अगर आपको कुछ करना है तो आपके साथ कम से कम 300 किसान आपको जुड़ने चाहिए, सदस्य होने चाहिए उसके। इसी तरह यह संगठन पहाड़ी क्षेत्र में काम करते हैं तो 100 किसानों को इससे जुड़े होना चाहिए, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस किसान एफपीओ योजना 2023 का लाभ उठाने के लिए देश के किसानों को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत
देश के किसान अन्य प्रकार के भी फायदे होंगे, जैसे बने संगठनों से जुड़े किसानों को अपनी उपज के लिए बाजार मिलेगा। साथ ही उनके लिए खाद, बीज, दवाई और कृषि उपकरण जैसा जरूरी सामान खरीदना बेहद आसान होगा। एक और बड़ा फायदा होगा कि किसान बिचौलियों से मुक्त हो जाएंगे। एफपीओ सिस्टम्स में किसानों को अपनी फसल के लिए अच्छा रेट मिलेगा। वैसे ये एफपीओ जो संगठन से अगर किसान भाई कुछ काम करना चाहते हैं तो उनको और भी कुछ बहुत सारे बेनिफिट है गवर्नमेंट की तरफ से, जो लोन के अलावा। तो एफपीओ पहले तो होता क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ओके। एफपीओ एक प्रकार का किसान उत्पादक संगठन है जो किसानों के हित में कार्य करता है और कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है। तो पहली बात तो ये, जो एफपीओ है वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब जो फार्मर भाई लोग हैं उनको सबको मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है, जिसमें किसान भाइयों का संगठन है, उत्पादक संगठन। मतलब ऐसे 10-11 किसान मिलके ये एफपीओ संगठन क्रिएट कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से संगठनों को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। अब देश के किसानों को खेती में भी कारोबार की तरह लाभ मिलेगा। पीएम किसान एफपीओ योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 11 किसानों का संगठित होकर अपनी कृषि कंपनी बनानी होगी। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, जो किसान कितने इकट्ठा होने चाहिए, तो कम से कम आपको 11 किसान भाइयों को मिलकर ये संगठन बनाना पड़ेगा। और एफपीओ संगठनों को सरकार द्वारा वह सभी फायदे भी प्रदान किए जाएंगे जो एक कंपनी को प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि 3 सालों में प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से देश के 10,000 नए किसानों का संगठन बनाया जाएगा। तो मतलब ये जो एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फार्मर भाइयों को बिजनेसमैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, जो फार्मर के हित में काम करेंगे। तो यहाँ पे कम से कम 11 किसानों को एक साथ संगठित होना पड़ेगा और ये कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। और इस योजना के माध्यम से देश के 10,000 नए किसानों का संगठन बनाया जाएगा। पीएम किसान एफपीओ योजना बनी किसानों की आय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 5 राज्यों में मधुमक्खी पालक को स्थापित करने की घोषणा की है। यह घोषणा केंद्र सरकार की पीएम किसान एफपीओ योजना के अंतर्गत की गई है, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 26 नवंबर 2020 को 5 जिलों में एफपीओ का शुभारंभ किया गया है। वह 5 जिले मध्य प्रदेश का मुरैना, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, बिहार का पूर्वी चंपारण, राजस्थान का भरतपुर तथा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का नाफेड़ है। इस योजना के माध्यम से भारत को शहद उत्पादन में आगे बढ़ाना है। इन 5 जिलों के एफपीओ 4 से 5 हजार शहद उत्पादों का लाभ पहुंचेगा तथा 60,000 क्विंटल शहद उत्पन्न होगा, जो कि नफेड़ की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। एसपीओ के सभी सदस्य संगठन अपनी गतिविधियों का प्रबंधन खुद कर सकेंगे, जिससे कि बाजार तक बेहतर पहुंच बन सके। इस योजना के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचेगा और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। पीएम किसान एफपीओ योजना के लिए सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। किसानों की आय दुगनी करने में एफपीओ का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सोच सकते हो कि एक 5 जिले में ये क्रिएट करके अगर 60,000 क्विंटल शहद, मतलब जो हनी बी, जो मध है, वो उत्पन्न होगा, एंड इससे फिर हमारे किसान भाइयों का डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो ये क्या है कि प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना 2023 के हाईलाइट योजना का नाम पीएम किसान एफपीओ योजना, इनके द्वारा शुरू की गई केंद्र सरकार द्वारा। लाभार्थी देश के किसान उत्पादक संगठन। उद्देश्य आर्थिक सहायता प्रदान करना। उद्देश्य क्या है इसका एफपीओ योजना का? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, देश के बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। खेती करने से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। इन किसानों को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने इस पीएम किसान एफपीओ योजना 2023 को शुरू की गई है। इस योजना के जरिए किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ को केंद्र सरकार द्वारा 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना
इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाना है। इस योजना के जरिए किसानों की आय में वृद्धि करना और किसानों के हित में कार्य करना। इस प्रधानमंत्री किसान एफपीओ स्कीम 2023 के जरिए देश के किसानों को उसी तरह फायदा होगा जैसे कारोबार में होता है। तो ये गवर्नमेंट का उद्देश्य है। तो पीएम किसान एफपीओ योजना के मुख्य तथ्य क्या है? तो पीएम किसान एफपीओ योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। एफपीओ की फुल फॉर्म फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती है। यह संगठन होता है जिसके उद्देश्य किसान होते हैं। एफपीओ के माध्यम से किसानों को तकनीकी, मार्केटिंग, ऋण प्रोसेसिंग, सिंचाई आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से किसान 15 लाख रुपए तक का ऋण भी ले सकते हैं। एफपीओ को इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करवाया जा सकता है। इसके अलावा इस संगठन के माध्यम से किसानों को बीज, खाद, मशीनरी, मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, वित्तीय सहायता आदि जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। मतलब एक तरीके से ये कंपनी है, कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा एंड जो कंपनीज एक्ट है उसके अंतर्गत ये आ जाएगा। बहुत सारे बेनिफिट हमारे किसान भाइयों को मिल जाएंगे। इस संगठन का लक्ष्य किसानों को हर कार्य संभव मदद प्रदान करना होता है। यह संगठन किसानों को उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के ब्लॉक में एक एफपीओ होना चाहिए। इस संगठन उन जिलों की प्राथमिकता पर संगठित किया जाएगा जो स्पेशल होते हैं, इंस्पिरेशनल इंस्पिरेशनल होते हैं। एफपीओ के माध्यम से पर्याप्त शिक्षण और हैंडलिंग प्रदान की जाती है। इसके अलावा सीबीओ के स्तर से प्राथमिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट एवं पहाड़ी इलाकों में एक एफपीओ में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए और मैदानी इलाकों में एक एफपीओ में कम से कम 300 सदस्य होने चाहिए। 10,000 नए एफपीओ समूहों का किया जाएगा संगठन। पीएम किसान एफपीओ योजना उन किसानों के लिए आरंभ की गई है जिनके पास 1 हेक्टर या उससे कम कृषि भूमि पर मालिकाना हक है। इस योजना की 5 साल की अवधि पूरा करने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के माध्यम से किसानों का अपना खुद का व्यवसाय आरंभ करने के लिए 15 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद प्रदान ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। सन 2023-24 तक इस योजना के अंतर्गत 10,000 एफपीओ समूह बनाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। यह समूह सरकार एवं उसके स्वायत्त निकाय एसएफएससी इंडिया मिलकर बनाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा 10,000 एसपीओ के लिए 4,496 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा सरकार की ओर से सन 2027-28 तक 2,370 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के माध्यम से 2027-28 तक कुल 6,886 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता किसानों को पहुंचाई जाएगी। इस योजना के माध्यम से किसानों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी आएगी एवं वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से कृषि उद्यमी कौशल्य भी विकसित होगा। नए एफपीओ को सरकार की ओर से 5 साल तक के लिए हैंड होल्डिंग और सहायता भी प्रदान की जाएगी। हैंड होल्डिंग और सहायता मतलब 5 साल तक आपको अगर कुछ इश्यूज है, ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्शन कैसे करते हैं, कुछ अगर सपोर्ट चाहिए तो आपके साथ हाथ से हाथ मिला के आपसे काम किया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। किसानों को नहीं देना होगा भारी ब्याज शुल्क। वह सभी किसान जो पीएम किसान एफपीओ योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह अधिकारी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है। सभी छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से किसान साहूकारों से बच सकेंगे। यदि किसान पात्रता मानदंड पूरा करते हैं तो इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को इच्छुक 11 किसानों का समूह बनाना होगा। यह 11 किसानों का समूह एफपीओ के रूप में काम करेगा। तो कम से कम आपको 11 फार्मर भाइयों को एक साथ आके ये समूह बनाना होगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋण पर सरकार द्वारा कोई भी भारी ब्याज शुल्क नहीं वसूला जाता है। इस समूहों को किसानों को अपने अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्टर करवाने के उपरांत एफपीओ एक कंपनी के तौर पर काम कर सकता है।
एफपीओ को वह सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी जो एक कंपनी को प्रदान की जाती है। विशेषताएं क्या है इसकी? केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि मोदी सरकार 10,000 नए किसान उत्पादन संगठन बनाएगी। साल 2024 तक इस पर 6,865 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार हर एफपीओ किसानों को 5 साल के लिए सरकारी समर्थन दिया जाएगा। केंद्र सरकार संगठन के काम को देखने के बाद 15 लाख रुपए की सहायता देगी। इस सहायता की पूरी राशि 3 वर्षों में मिलेगी। इसमें सही इसमें वही सारे फायदे मिलेंगे जो एक कंपनी को मिलते हैं। इससे कुल 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना का मकसद किसी उद्योग के बराबर ही खेती से मुनाफा हासिल करना है। देश में कृषि का विस्तार होगा और किसानों की आर्थिक हालत भी बेहतर होगी। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को दी जाने वाली धनराशि नगद दी जाएगी। इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों की समूह बनेगी जिससे उन्हें लाभ होगा। और 2023 के लाभ, पीएम किसान एफपीओ योजना 2023 के लाभ क्या है? इस योजना का लाभ देश के किसानों को प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत देश किसान उत्पादन संगठनों को केंद्र सरकार द्वारा 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और की प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा यह धनराशि 3 साल के भीतर प्रदान की जाएगी। पीएम किसान एफपीओ योजना 2023 के तहत अंदर संगठन मैदानी क्षेत्र में काम करता है तो उसमें कम से कम 300 किसान जुड़े होने चाहिए। इसी तरह यह संगठन पहाड़ी क्षेत्र में काम करता है तो 100 किसानों को इससे जुड़े होना चाहिए, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत देश के किसान अन्य प्रकार के भी फायदे होंगे, जैसे बने संगठनों से जुड़े किसानों को अपनी उपज के लिए बाजार मिलेगा। साथ ही उनके लिए खाद, बीज, दवाई और कृषि उपकरण जैसे जरूरी सामान खरीदना बेहद आसान होगा। देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। पीएम किसान एफपीओ योजना की पात्रता क्या है? आवेदन पेशे से किसान होना चाहिए। अ, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। प्लेन क्षेत्र में एक एफपीओ में कम से कम 300 सदस्य होने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में एक एफपीओ में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए। एफपीओ के पास स्वयं की कृषि योग्य भूमि होनी अनिवार्य है एवं उसे समूहों का हिस्सा होना भी अनिवार्य है। महत्वपूर्ण दस्तावेज: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक खाता विवरण और मोबाइल नंबर। पीएम किसान एफपीओ योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? सर्वप्रथम आपको राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जो www.enam.government.in है। ये वेबसाइट ऐसे ओपन हो जाएगी। उसके बाद में आपको अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको एफपीओ के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपको रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे जब आओगे तो ये विंडोज ओपन हो जाएगा। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा। आपको फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी: रजिस्ट्रेशन टाइप, रजिस्ट्रेशन लेवल, फुल नेम, जेंडर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, फोटो आईडी टाइप, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंपनी नेम, स्टेट, तहसील, फोटो आईडी नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, लाइसेंस नंबर, कंपनी रजिस्ट्रेशन, बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। इसके पश्चात आपको पासबुक या फिर कैंसिल चेक एवं आईडी प्रूफ को स्कैन करके अपलोड करना होगा। अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप एफपीओ योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। लॉगिन की प्रक्रिया कैसे है? सर्वप्रथम आपको राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इसके बाद आपको एफपीओ के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। ये सब हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ऐसा साइड आ जाएगा जहां पे लॉगिन करना है। इसके बाद आपके सामने लॉगिन फॉर्म को लेकर आएगा। अब आपको यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे। ग्रीवंस दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले आपको राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको कॉन्टैक्ट अस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
ये आ जाएगा, यहाँ से कॉन्टेक्ट अस बोल के यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद एफ यू एवं ग्रेविंस क्लिक हियर के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको ओपन न्यू टिकट के लिए विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना यूजर नेम तथा पासवर्ड दर्ज करके साइन इन करना होगा। अब आपके सामने ग्रीवेंस फॉर्म खुलकर आएगा। आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी है। अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप ग्रीवेंस दर्ज कर पाएंगे। अगर कंप्लेन कुछ करनी है तो स्टेटस कैसे चेक करोगे? सर्वप्रथम आपको राष्ट्रीय कृषि बाजार की अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट अस के विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस। अब आपको एफ यू हैव ग्रेवेंस क्लिक हेयर के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपको चेक टिकट स्टेटस के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपना ईमेल आईडी तथा टिकट नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा। ग्रीवो स्टेटस आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर मिलेगा। तो इस तरह से आप ये जो गवर्नमेंट योजना है किसानों के लिए खुशखबरी, इन किसानों को केंद्र सरकार देगी 15 लाख, तुरंत करे आवेदन। तो आप ऐसे आवेदन करके वो बेनिफिट ले सकते हो। अभी हम देखते हैं कि वो जो वेबसाइट है जहाँ पे जाके हमें ये सब करना है, तो एक बार अपन गवर्नमेंट की योजना जो है ये, इस योजना पर भी अपन जाकर देख लेते हैं कि ये कैसे होता है बोल के। एंड यहाँ पे भी अपन एक्चुअल जो अपने कहा हुआ है तो वो सब करके देखने की हम कोशिश करते हैं। वो ये है, यहाँ पे आप वो जो अपनी वेबसाइट है वो डालोगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमें ये ई नाम .gov.in ये वेबसाइट है। यहाँ पे आकर आप जो ये FPO ये जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर लो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये FPO फॉर्म मॉड्यूल ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप आने के बाद FPO पे क्लिक करने के बाद ये विंडोज ओपन होगा। यहाँ पे आपको लॉग इन हेयर करोगे, अगर आपका लॉग इन आईडी पासवर्ड है तो लॉग इन हेयर करोगे तो ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ अपन ने स्क्रीनशॉट में देखा हुआ था। यहाँ पे आप यूजर नेम, पासवर्ड एंड यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है वो यहाँ पे आप डालोगे। उस उसके बाद इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश, अगर आप यहाँ पे मराठी करना है या हिंदी करना है आप हिंदी कर सकते हो। तो वहां पे वो सब हिंदी में आ जाएगा। तो यूजर नेम, पासवर्ड सत्यमेव जयते तो आप यहाँ पे डाल सकते हो और फिर लॉग इन करना है। अगर मान लो कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके अंदर में ई नाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। इसके अंदर आपको जो करना है, अगर आप बायर हो बायर डाल दिया, सेलेक्ट स्टेटस यहाँ पे कोऑपरेटिव, कमीशन एजेंट ये सब यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप सेलर करना चाहते हो तो सेलर ये सब आ जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यहाँ पे आ गया, FFC फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, रजिस्ट्रेशन लेवल मंडी या क्या है ये डालना पड़ेगा आपको। रजिस्ट्रेशन स्टेट कौन से स्टेट में है। फिर ये सब पर्सनल डिटेल्स जो है वो आपको सब अपडेट करके फिर आपको सबमिट करना है। तो इस वे से आप यहाँ पे ये कर सकते हो। तो उस तरीके से आप इनाम वाला जो वेबसाइट है वहां पे जाके ये सब कुछ भर सकते हो। एंड इस तरह से हम लोगों ने ये किसानों के लिए जो खुशखबरी है, इन किसानों को केंद्र सरकार देगी 15 लाख, तुरंत करे आवेदन। एंड उत्पादन संगठन PM किसान FPO आवेदन शुरू हो चुका है। हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इस तरीके से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड अगर आप भी कोई कंपनी ओपन करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट 15 लाख रुपीज देगा, उससे कम ब्याज पे देगा, फ्री में नहीं दे रहा है, वो दे लेकर आप अपना कंपनी सेटअप कर सकते हो। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, मैक्सिमम से करीब भाइयों तक शेयर कर लो। एंड अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आप तक लेके आने की कोशिश करेंगे। जय जवान, जय किसान।